हाँ, वेलकम टू यू ऑल इन द ऑनलाइन क्लासेस। बेटा क्लास 7th में हम वीडियो नंबर 39 कर रहे हैं। चैप्टर 3 हमारा चल रहा है और आज हम पढ़ेंगे सिल्क के बारे में। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, सिल्क यानी कि रेशम। ठीक है। द यूज़ ऑफ सिल्क एज अ फाइबर ओरिजिनेटेड इन चाइना अराउंड 2640 BC। सबसे पहले सिल्क का यूज़ जहाँ से शुरू हुआ वो था चाइना ने शुरू किया। आप देख लीजिए बेटा, जो रेशम के कीड़े होते हैं ना, वो इस तरह के होते हैं, बिल्कुल लट जैसे कीड़े हैं ये, है ना। और जब ये पूरा वयस्क हो जाता है ना कीड़ा, तो ये इस तरह का तितली जैसा, सफ़ेद सफ़ेद तितली जैसा ये दिखाई पड़ता है। ठीक है। तो हमें इसे इस तरह का बनने से रोकना होता है, हमें इस तरह का ही कीड़ा चाहिए रहता है। अब प्रोसेस पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग प्रोसेस है सिल्क बनने का, तो देखते हैं। तो सिल्क बनने का प्रोसेस शुरू हुआ चाइना से, जहाँ पर है ना एम्प्रेस सी लिंग एनकरेज द रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म ऑन मलबरी लीव्स एंड द रीलिंग ऑफ सिल्क यार्न वॉज दस ऑब्टेन्ड। ठीक है, वहाँ पर स्टार्ट हुआ ये होना। तो सिल्क वर्म्स यानी कि जो रेशम के कीड़े थे, उनको मलबरी यानी कि शहतूत की पत्तियों पर पाला गया और वहाँ से सिल्क यार्न्स यानी कि धागे रेशम के प्राप्त किए गए। देखते हैं कैसे। Moreover, she is supposed to have invented a loom for spinning the silk yarn into cloth. अब जिसने ये तैयार किए, सी लिंग उनका नाम था। ठीक है। और उन्होंने इन्वेंट किया इस लूम को, और इन्होंने सोचा कि इसी रेशम से अब क्या बनाए जाए, कपड़े बनाए जाएँ। ठीक है। सिल्क became such a precious thing that it was considered to be worth its weight in gold. सिल्क को आप ऐसा लगा लीजिए जैसे धातुओं में सोना होता है, ऐसे ही कपड़ों में सिल्क यानी रेशम का कपड़ा होता है। इतना प्रीशियस इसको माना जाता है। ठीक है। तो उतना ही जैसे धातु में सोने का जो महत्व है, वही महत्व कपड़ों में सिल्क का मान सकते हैं आप। ट्रेडिंग इन सिल्क वॉज मोनोपोली ऑफ चाइना फॉर अ लॉन्ग टाइम। देखो बेटा, जैसे चाइना कोरोना के लिए कर रहा है ना, बहुत सारी चीज़ें उसने बहुत टाइम तक बताई नहीं, इसी तरह से सिल्क के बारे में हुआ। सिल्क के बारे में चाइना ने बहुत समय तक किसी को कुछ नहीं बताया, अपने अंदर राज रखा और खुद ही बनाता रहा। ठीक है। द फैब्रिक रीच्ड अदर पार्ट्स ऑफ द किंगडम्स आउटसाइड चाइना थ्रू द सिल्क रूट। ठीक है। अब ये फैब्रिक चाइना ही बनाता और चाइना ही बेचता, लेकिन किसी को पहले पता नहीं चलने दिया कि ये बनता कैसे है। तो जहाँ जहाँ से जिस रास्ते से चाइना अपना सामान भेजा करता था, उसे आज सिल्क रूट के नाम से जानते हैं। ठीक है। अब सिल्क के बारे में पढ़ते हैं। द सिल्क क्लॉथ इज़ वेरी लाइट, सॉफ्ट एंड शाइनी। बहुत लाइट होता है, सॉफ्ट होता है, शाइनी होता है। द फाइबर इज़ अ हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ विद द प्रॉपर्टीज़ ऑफ हीट इंसुलेशन एंड वाटर एब्जॉर्प्शन। ये वाटर भी ऑब्जॉर्व करता है, हीट को भी इंसुलेट करता है, मतलब गर्मी भी नहीं इसमें इतना लगने देता ये, और बहुत ही स्ट्रेंथ का होता है, बहुत ही पक्का कपड़ा बनता है इसका। इट इज़ ऑब्टेन्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ सलाइवा प्रोड्यूस्ड बाय सिल्क वर्म। ये बनाया जाता है, जो कीड़े होते हैं रेशम के, वो जो अपना सलाइवा निकालते हैं, अपनी लार जो निकालते हैं, व्हेन फीडिंग ऑन लीव्स ऑन मलबरी ट्री, शहतूत के पेड़ पर जब वो फीडिंग करते हैं तो वो लार निकालते हैं। पीपल रियर दीज वर्म्स टू ऑब्टेन सिल्क फाइबर, और लोग इसी से सिल्क का फाइबर बनाते हैं। द रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म ऑफ सिल्क फाइबर इज़ कॉल्ड सेरिकल्चर। अब रेशम के कीड़ों से, है ना, रेशम का कपड़ा, रेशम का धागा बनाना ही सेरिकल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? सेरिकल्चर कहलाता है। मलबरी ट्रीज़ यानी शहतूत के पेड़ पर इन्हें उगाने को, सिल्क मूट को उगाने को भी सेरिकल्चर कहते हैं। ठीक है। सेरिकल्चर कहा जाता है, आप धागा रेशम का बना रहे हो या फिर आप शहतूत के पौधे पर सिल्क को उगाने की कोशिश कर रहे हो, तो उसे हम क्या कहेंगे बेटा? सेरिकल्चर। ठीक है। आप देखिए इसके प्रोसेस क्या हैं। द ब्रीडिंग और मैनेजमेंट ऑफ सिल्क वर्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क इन्वॉल्व्स स्टेप्स। अब स्टेप्स पढ़ लेते हैं। देखिए सबसे पहले क्या होता है, द एग्स ऑफ सिल्क वर्म मूट आर incubated until they hatch and they become worm called larva और caterpillars, है ना। सबसे पहले अंडे, रेशम का कीड़ा अंडे देता है, मोठ
जो पूरा वयस्क, अभी मैंने आपको कीड़ा दिखाया जो पूरी तितली जैसा बन जाता है, एक वयस्क रेशम का कीड़ा अंडे देता है। और ठीक है, तो क्या होगा, अंडे दिए उसने, और अंडे देने के बाद में अब डायरेक्ट जब अंडे देते हैं, अंडे को हैच करते हैं, अंडा फूटता है, उसमें से निकलता है लार्वा या कैटरपिलर, जो बिल्कुल छोटे सिल्कवॉर्म्स होते हैं। द लार्वा आर फेड ऑन द मलबरी ट्रीज अबाउट 6 वीक्स। 6 हफ्ते तक ये जो लार्वा होता है छोटा सा, ये मलबरी यानी कि शहतूत के पेड़ पर पलता है। ड्यूरिंग दिस पीरियड सच लार्वा शेड्स इट्स स्किन 4 टाइम। इसकी जो लार्वा की स्किन शेड्स होती हैं ये 4 टाइम बदलती हैं। दिस इज़ कॉल्ड मोल्टिंग, इसको मोल्टिंग कहते हैं। एट द एंड ऑफ द पीरियड दे रेडी टू स्पिन देयर कोकून्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कोकून क्या होता है देखते हैं, अभी बताऊंगी मैं आपको। दे क्लाइम ऑन टू द ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज एंड ये अब शहतूत के पत्तों से ऊपर चले जाते हैं, शहतूत की ब्रांचेस पे चले जाते हैं, है ना। और क्या करते हैं, अपन जो ये रेशम का कीड़ा होता है अपने ही ऊपर एक ना एक धागे जैसे लपेटता जाता है खुद ही की लार्वा जो होता है ना उसको लपेटता जाता है, मतलब जो लार इनकी होती है उसे लपेटता जाता है अपने ऊपर, और लपेट कर बंद हो जाता है पूरा, उसके अंदर ही लपेट जाता है सारा धागा उसके ना शरीर के ऊपर, और वो होता है कोकून। और जब ये लपेट लेता है पूरा तो इसको बनाते हैं प्यूपा स्टेज। इसको क्या बोलते हैं, प्यूपा स्टेज, ठीक है। इस काम में उसको कम से कम 8 दिन लग जाते हैं। कितने दिन लग जाते हैं, 8 दिन लग जाते हैं उसे। द कोकून्स आर देन गैदर्ड एंड बॉइल्ड और हीटेड इन ओवन्स। अब आपको क्या करना होता है, रेशम के जो कीड़ों से धागा बनाना होता है, तो ये जो प्यूपा बन गया है ना, इसके बाद अगर ये जो प्यूपा बन गया है, धागे इसने अपने बना लिए, अब अगर आप इसे और बड़ा होने देंगे तो इस प्यूपा के अंदर से धागे पूरे तोड़ करके जो सिल्क मूट होता है ना, जो पूरा बड़ा तितली बन जाता है, ऐसे बन के वो बाहर आ जाएगा कीड़ा, है ना, पूरा बड़ा हो जाएगा तो तोड़ कर बाहर आ जाएगा। तो जब ये कोकून बन जाता है, प्यूपा बन जाता है, उसके बाद इसे और पलने नहीं दिया जाता, इन्हें उठा करके गर्म पानी में डाल दिया जाता है, ठीक है। क्या कर दिया जाता है, इन्हें गर्म पानी में डाल दिया जाता है। अब गर्म पानी में डालते ही क्या होगा, इसके अंदर का जो कीड़ा है वो मर जाएगा और ये धागे एज इट इज लिपटे रह जाएंगे, है ना। अब ये जो धागे लिपटे रह गए हैं ना, यही तो रेशम है, इसी का आपको काम करना है। तो जो कोकून्स बॉइल्ड वाटर में डाल दिए जाते हैं जिससे कि उनका कीड़ा मर जाता है, और उसको जो सिल्क फाइबर है, जो उसके धागे हैं कोकून के, वो ले लिए जाते हैं उसकी रीलिंक करने के लिए, है ना। फिर जो ये धागा निकल गया है इसे हम रॉ सिल्क कहते हैं, यानी कच्चा सिल्क का रेशा कहते हैं। फिर इसकी वीविंग होती है, बुनाई होती है, इसको कलर डाला जाता है इसमें, है ना। इस तरीके से हम जो है सिल्क तैयार करते हैं, धागा तैयार करते हैं। तो हमारे सिल्क का धागा तैयार होने में बहुत सारे रेशम के कीड़े मारे जाते हैं, है ना। आपको अगर 5500 सिल्कवॉर्म पालने पड़ेंगे अगर आपको 1 किलो क्या चाहिए, कच्चा रेशम चाहिए, ठीक है बेटा। ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल और एक्सपेंसिव, है ना, होता है, कलर का होता है। एक स्पेशल सिल्क होता है जिसका नाम है म्यूगा, ये सबसे महंगा होता है, और ये सिर्फ़ और सिर्फ कहाँ पाया जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी के जो हिस्से है ना, असम और म्यांमार का जो जोड़ने वाला हिस्सा है, ये सिर्फ वहीं पर पलते हैं। इस वैरायटी का जो सिल्क होता है वो स्ट्रॉन्गेस्ट होता है फाइबर, और जो है बहुत ही इजी होता है वॉश करने के लिए, कपड़े बनाने के लिए। और ये जो सिल्क का काम है 50 साल या उससे ज़्यादा से चला आ रहा है। यूजेस ऑफ सिल्क आपको पता ही है कि मेकिंग ड्रेस मटेरियल बना सकते हैं, साड़ी, स्कार्फ्स, है ना, बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। और कर्टन, कुशन्स, कवर्स, कारपेट्स बना सकते हैं आप, ठीक है। और मेडिकल डिपार्टमेंट में सैचुरेशन ऑफ द इंजर्ड पार्ट, मतलब आप मेडिकल डिपार्टमेंट में भी सिल्क का यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। तो ये था आपका सिल्क जिसके बारे में हमने पढ़ा। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की बात पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सिल्क का पूरा प्रोसेस कि सिल्क किस तरह से बनता है उस प्रोसेस को अच्छे से लर्न करके रखिए। थैंक यू।